अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूके नामा ख़त्म हुआ और जर्मनी नामा शुरू हो गया। नई जगह, नए लोग, नया मुल्क। महसूस हो रहा था कि हमें भी व्लॉग्स में अब कुछ नया देखने को मिलेगा और चेंज आएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। व्लॉग्स में थोड़ी सी तब्दीली भी आई, बल्कि कुछ चीज़ों का इजाफा भी हुआ। फाइनली हमारी बहन जर्मनी में अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। आप लोगों को याद होगा जब ये यूके में अपने घर में आई थी तो बहुत ओवर एक्साइटेड थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के नारे लगाती हुई ये उस घर में एंटर हुई थी, और उस घर के की गिविंग मोमेंट्स इन्होंने हमारे साथ शेयर किए थे। जब इनके हस्बैंड ने इनको घर की चाबी दी थी, दिस इज़ योर न्यू हाउस, और इन्होंने एक गहरे लंबे सांस लेते हुए मेरा नया घर, वो जो एक ओवर एक्टिंग का भी मुजाहरा किया था, वो हम सब ने देखा था। लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी खामोशी के साथ स्टूडियो अपार्टमेंट में आ गई। ना कोई खुशी, ना कोई ऐसी एक्साइटमेंट थी जो हमने देखी, या शायद हालात ऐसे हैं कि वो एक्साइटेड होने ही नहीं दे रहे। इनकी किसी प्यारी बहन ने इनको कमेंट किया कि स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना बहुत मुश्किल है, एक कमरे में टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है इंसान किसी जेल में रह रहा है। ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो इन्होंने उसको जवाब क्या दिया कि आप रिलैक्स करें, आपने यहाँ नहीं रहना। बात करने का, जवाब देने का 101 तरीके हैं, लेकिन वो तो जिन्होंने कमेंट किया था वो तो रिलैक्स्ड ही लग रही थी, लेकिन जिस तरह फ्रस्ट्रेटेड जवाब इन्होंने दिया है, मेरा ख्याल में ये रिलैक्स्ड नहीं है। यूके का 2 बेडरूम हाउस था, किचन था, स्टोरेज भी था, लेकिन पूरे 3 साल उसमें एक ही रोना रोती रही। जगह कम है, जगह थोड़ी है, मेरे पास सामान रखने की जगह नहीं है, बर्तन रखने की जगह नहीं है, किचन में सामान रखने की जगह नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ शॉपिंग भी नहीं करती, मैंने हाथ रोका हुआ है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट में आते साथ ही कह रही हैं कि यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट इनकी एक और प्यारी बहन ने इनको कमेंट किया कि ये तो स्टूडियो अपार्टमेंट नया बना हुआ है, यहाँ पे अब आपको किसी किस्म की तकलीफ़ भी नहीं होगी, कोई एलर्जी भी नहीं होगी, मोल्ड का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन्होंने जो जवाब दिया वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूके में तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था। यानी 3 साल उस मोल्ड में ये रहीं और इनका सांस लेना मुश्किल हुआ था। तो 3 साल आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी? इतनी तकलीफ़ आपने सही, घर क्यों नहीं बदला अगर मोल्ड की वजह से आपको इतने प्रॉब्लम्स थे? इस छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में इनको सब कुछ ठीक लग रहा है और ये फैसिलिटीज़ से इम्प्रेस हो गई हैं। ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में जो उस घर में नहीं थी? शायद ये डिश वॉशर का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि डिश वॉशर को ये यूके वाले घर में भी बहुत मिस करती थी। मिस इतना ही करती थी कि देखने वालों को ये लगता था कि पाकिस्तान में इनके जितने घर हैं वहाँ पे डिश वॉशर ही लगे हुए थे। हमारी बहन को अब एक नई चीज़ मिल गई है, डिश वॉशर, जिसकी तस्वीरें खींच के अब वो इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर करती हैं। एटलीस्ट एक आसानी इनको अब यहाँ पे हो जाएगी कि अब ये नहीं कहेंगी मैं बर्तन धो धो के थक गई, बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। अब रिलैक्स रहा करेंगी, इनको थकावट इतनी नहीं होगी, क्योंकि छोटा सा है स्टूडियो अपार्टमेंट, छोटा ही होता है, उसकी क्लीनिंग का भी इतना काम नहीं है, बर्तन डिश वॉशर में धुल जाएंगे। तो अब इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और ये रिलैक्स भी थोड़ा ज़्यादा रहेंगी। हमारी बहन आजकल अपने व्लॉग्स में बहुत सारी ऐसी बातें करती हैं, ऐसी चीज़ों का जिक्र करती हैं, और साथ ये कह देती हैं कि मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि नए आने वालों की हेल्प हो जाए। तो आप पहले ख़ुद तो सेटल हो जाएं। आपको ख़ुद अभी आए हुए 6 महीने नहीं हुए, तो आप नए आने वालों की क्या हेल्प कर रही हैं? दूसरा, इनकी बहुत सारी प्यारी बहनों ने इनसे पूछा कि आपका कार्गो का कितना खर्चा आया था। तो इन्होंने एक पूरा व्लॉग कार्गो एक्सपेंस फॉर यूरोप के ऊपर बना दिया, लेकिन उस पूरे व्लॉग में कहीं पे भी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि इनका खर्चा आया कितना था। शी वॉज जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, कहती रही कि वो देखते हैं डब्बों की हाइट कितनी है, डब्बों की विड्थ कितनी है, वेट कितना है, अंदर उसके क्या सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बर्तन है, कपड़े हैं, क्या है। मेरे एक बॉक्स में खाड़ी के कपड़े थे, इन्होंने बड़ा ज़ोर देकर बताया मेरे एक डब्बे में खाड़ी के कपड़े थे, खाड़ी यूके के। तो और वो उन्होंने देखा, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने एक्सपेंस नहीं बताया। अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकती थी तो थोड़ा बहुत तो लोगों को आइडिया दे सकती थी कि इतने केजीज़ का या इस तरह के सामान का रफ कोई एस्टिमेट कि इतना खर्चा आता है, लेकिन ऐसा आपने कुछ भी नहीं बताया। तो वो प्यारी बहनें जो कार्गो करवाना चाह रही हैं या जो चाह रही हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो आप प्लीज़ जिस कंपनी से करवाना है उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे हर चीज़ की डिटेल दी हुई होती है, वहाँ से देखें और अपनी मुश्किल आसान करें। जिनको ये नहीं पता था कि हमने अपना सारा सामान बंद कर दिया, हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, सारा सामान लोगों को दे दिया और जाके हमने दूसरे मुल्क में रहना कहाँ है, तो वो आपको कार्गो का ख़र्चा क्या बताएंगे।
यूके के व्लॉग में इन्होंने कहा था कि हमने अपना घर ले लिया है बर्लिन में और वहाँ जाके हम सेटल होंगे, लेकिन जाते साथ ये जर्मनी में रहें किसी और के घर जाके इतने दिन। अब इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो ऐसा तो नहीं होता कि जहाज़ ने लैंड किया तो हमने सोचा नहीं हम इधर नहीं उधर चले जाते हैं रहने। आप जब मूव करते हैं, फैमिली को लेके मूव करते हैं, तो ये चीज़ें प्लान्ड होती हैं, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कितने दिन रहना है, बाकी अरेंजमेंट्स कैसे हैं। ऐसे नहीं होता कि इंसान उठा और चलो जी मैं यूके से जर्मनी चला जाता हूँ, जाना मैंने कहीं और था, मैं जहाज़ से उतर के कहीं और चला जाता हूँ। हमारी बहन अपनी लाइफ में लोगों के बारे में बड़ी सिलेक्टिव रही हैं, बड़ा ध्यान से वो लोगों को मिलती जुलती हैं, वो ऐसे आम लोगों को मिलना पसंद ही नहीं करती क्योंकि वो सिंसेरिटी ढूंढती हैं, प्यार ढूंढती हैं। मटीरियलिस्टिक अप्रोच उनकी बिल्कुल भी नहीं है, दुनियावी चीज़ों से वो किसी सूरत मुतासिर नहीं होती। और जैसे ही उन्होंने जर्मनी की सरजमीन पे कदम रखा, उनको प्यार, अपनाइयत, खलूस, सिंसेरिटी, मोहब्बत, ये सब कुछ एकदम से मिल गया। ये सब कुछ उनको यूके में नहीं मिला था। यूके में ऐसा क्या मसला था जो उनको वहाँ पे प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत मिली ही नहीं, या यूके के लोग नहीं ठीक, या यूके में कोई तो ऐसा मसला है जो वो इतनी बेचारी तंग थी कि उनको जर्मनी में आके एकदम इतना खलूस मिल गया, बल्कि भाई और भाभी ही मिल गए। इतना जिक्र तो उन्होंने अपने व्लॉग्स में कभी अपने बहन भाइयों का या अपने हस्बैंड के बहन भाइयों का नहीं किया जितना उन भाभी का और भाई का अपने व्लॉग्स में कर दिया। और ये भी कहा कि वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड। अब ये प्यार मोहब्बत कब तक चलता है, क्योंकि यूके में भी जब आई थी तो प्यार मोहब्बत कुछ लोगों के साथ ऐसे ही शुरू हुआ था, आना जाना लगा रहेगा, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, मिलना जुलना लगा रहेगा, और एकदम से सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो देखते हैं आगे आगे ये प्यार मोहब्बत कब तक चलता है। मोरक्कन भाभी और भाई के घर जितने दिन रहे बड़ा अच्छे तरीके से खाया पिया। दाल और सब्ज़ी तो कम ही नज़र आई, जितना खाना बनता था वो मीट आइटम ही था। लेकिन जैसे ही अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, बैंगन का भरता और प्याज वाले अंडों पे आ गई। ब्रेकफास्ट में इनके हस्बैंड को भाभी के हाथ के पैनकेक्स बहुत पसंद आए, बल्कि उनके फेवरेट हो गए। तो इन्होंने कभी उनको पैनकेक्स क्यों नहीं नाश्ते में बना के दिए। ये तो नाश्ते में उनके आगे चने और ऑयल वाली रोटी रख देती थी और साथ दही, कभी उसके ऊपर कुछ डाल के, कभी उसके ऊपर शक्कर डाल के। इतना टाइम भाभी के पास गुजार के आई हैं, इतना टाइम दूसरी भाभी के पास भी गुजारा है, लेकिन पूछ प्यारी बहनों से रही है कि धनिया और पुदीना कहाँ से मिलेगा। वो भाभी ने आपको नहीं बताया कि धनिया और पुदीना कहाँ से मिलता है और बाकी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। वो आप कह रही हैं प्यारी बहनों को कि मुझे कमेंट्स में बताएं धनिया पुदीना कहाँ से मिलता है। यानी जर्मनी भी आके मसला सारा धनिया पुदीना का ही है। एक तरफ कहती हैं कि यूके में एक्साइटमेंट में हमने बहुत सामान खरीद लिया था, यहाँ पर मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। दूसरी तरफ मार्केट जाती हैं, जिस चीज़ को भी देखती हैं साथ ही कहती हैं इस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है, ये भी लेना है, घर के लिए ये भी लेना है। जब सब कुछ आपने नया ही लेना है तो वो जो इतना खर्चा कार्गो का किया है, उन डब्बों में आप क्या अपने साथ लेके आई हैं। जो कपड़े आप देखती हैं ये भी हमें चाहिए, सूट केसेस में फिर आप अपने साथ क्या लेके आई हैं जब हर चीज़ आपको नई ही ज़रूरत है। कुछ तो इंसान के पास पहले का भी होता है जो वो यूज़ करता है, लेकिन आप जिस चीज़ को देखती हैं आप कहती हैं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। प्यारी बहनों की भरपूर फरमाइश पे, बहुत ज़्यादा डिमांड पे व्लॉग्स में वॉइस ओवर किया हस्बैंड ने, हस्बैंड ऑन डिमांड। यानी कि ये प्यारी बहनों की रिक्वेस्ट पे हस्बैंड को अपने व्लॉग्स में लेके आए। ये कौन सी प्यारी बहनें हैं दिन भर के कामों की सताई हुई, दिन भर की थकी हुई, जो उन्होंने सोचा होगा हम व्लॉग्स में आपको एंटरटेन कर लें। आला तालीम हासिल की यूके से और जर्मनी आए मज़ीद आला तालीम हासिल करने के लिए और कर रहे हैं वॉइस ओवर। और वो वॉइस ओवर भी ऐसा कि बेगम साहबा पूरा जुमला ही नहीं करने देती, वो आधा बेचारे जुमला बोलते हैं तो बीच में उनको टोक के उसे खुद ही पूरा करती हैं, या जहाँ पे वो कोई बात इस तरह की कर रहे हों या वो स्टार्ट करें तो उसको भी मुकम्मल नहीं करने देती। अगर वो कोई सब्ज़ी की बात कर रहे हैं, वो ट्रेन की बात कर रहे हैं या इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो उस पर बेतुका आप साथ हंस रही होती हैं। आपको ये पता ही नहीं चल रहा होता कि ये हंसने वाली बात है भी कि नहीं। तो इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं वॉइस ओवर में ही अपना हिस्सा डालूं, या शायद यही बेगम की तरह जिन्होंने इतना पढ़ा लिखा, ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की, इतने एक्सपीरियंसेस हैं उनके, एंड शी एंडेड अप बीइंग अ व्लॉगर, तो शायद उनका भी यही प्लान है कि मैं अब वॉइस ओवर ही करूं। तो हस्बैंड को व्लॉग्स में ऐड करने से, उनको साथ वॉइस ओवर कराने से, थोड़ा सा एक मजाक का माहौल क्रिएट करने से, ख़वातीन हंस रही हैं, ख़वातीन इंजॉय कर रही हैं, इनसे वो सारे सवाल ख़त्म नहीं हो जाएंगे जो मज़ेदार भी कुछ प्यारी बहनें जो आपके व्लॉग्स देखती हैं आपसे पूछती हैं।
جن پیاری بہنوں نے لاجیکل سوال آپ سے کیے ہیں ان کے جواب کہاں پہ ہیں؟ جو آپ سے بے تکے سوال کر رہی ہیں کہ چولہا آپ نے کیسا جلایا ہے، پتی آپ نے کون سی لی، لانڈری آپ نے کب کرنی ہے، اس کے جواب آپ دے رہی ہیں. لیکن جو آپ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ یو کے سے جرمنی کیوں آئے، اس کا کوئی جواب نہیں. جو آپ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ برلن کے کس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. جو آپ سے کوئی سینس والے سوال کر رہے ہیں لوگ، اس کا آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں، یا شاید آپ دینا نہیں چاہتی. تو یہ کہنا کہ یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے، یہ چیزیں ہم شیئر نہیں کرنا چاہتے، یہ چیزیں ہم شیئر نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں آپ کیمرہ لے کے خود بیٹھی ہوئی ہیں. جس چیز کا جواب نہیں دینا ہوتا، جو چیز شیئر نہیں کرنی ہوتی، اس کو پھر سٹارٹ بھی نہ کیا کریں، اس کو ذکر ہی نہ کیا کریں، تاکہ لوگ وہ بات آپ سے پوچھیں ہی نہ. اور جو چیز شروع کرتی ہیں، جو چیز بات کرتی ہیں، اس کو پھر مکمل کیا کریں. کیونکہ انسان کی اپنی بھی ایک کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے، کوئی اپنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، کوئی اپنا ایک ہوتا ہے بھرم جو کہ اس کو قائم رکھنا چاہیے. آپ یو کے ولاگز میں کچھ اور کہہ رہی تھیں، جرمنی ولاگز میں آ کے کچھ اور کہہ رہی ہیں، بھائی بھابھی کے گھر اور باتیں کر رہی تھیں، وہاں آپ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے ابھی گھر لیا ہی نہیں ہے، ابھی ہمارے گھر کا ہوا ہی نہیں ہے. یو کے ولاگز میں آپ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے گھر لے لیا ہے. کامنٹس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ ہم نے اپارٹمنٹ لے لیا ہے. مطلب کہ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس ہی کانٹرڈکٹ اتنا کرتی ہیں، آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گی؟ تو آپ بھی جب یہ کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں، بینگ این آڈینس، اتنا ہی دل پہ لیا کریں اور اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کیا کریں جتنی ضرورت ہوتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، ان کے پھر سے وہی ولاگز آئیں گے. مائی روٹین ان جرمنی، کپل روٹین ان جرمنی، جرمنی لائف، بزی ڈے ان جرمنی. یہ نہیں تھا تو میری زندگی اتنی مشکل تھی، آج یہ مل گیا تو زندگی اتنی آسان ہو گئی. سوشل میڈیا از فیک. جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.